राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो मुल्कों के बीच व्यापार की डोर टूटती है तो उसकी गूंज सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि करोड़ों आम लोगों की जिंदगी तक सुनाई देती है। आज की कहानी शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच के ट्रेड वार से। दोस्तों सोचिए, साल 2018 में भारत और पाकिस्तान का आपसी व्यापार लगभग $2 बिलियन के आसपास था। लेकिन अचानक 2019 में ऐसा क्या हुआ कि ये कारोबार आधे से भी कम हो गया? क्या वजह थी इस बड़े झटके की? कहानी की शुरुआत होती है पुलवामा अटैक से। भारत ने साफ कह दिया, अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब एक्शन होगा। और यहीं से शुरू हुआ इकोनॉमिक स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी इंपोर्ट्स पर 200% तक ड्यूटी ठोक दी। सोचिए, अचानक एक रात में ही पाकिस्तान का भारत के बाजारों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर अचानक से कुछ रिपोर्ट्स सामने आने लगी। इन रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि ट्रेड तो बंद है, लेकिन असल में कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं। दुबई, सिंगापुर और अफगानिस्तान जैसे देशों के जरिए सामान रीराउट हो रहा था। मतलब पेपर वर्क में सामान तो यूएई से आया, लेकिन असल में ओरिजिन पाकिस्तान का था। अब ये खेल कौन खेल रहा था? और दोस्तों, यहीं से निकलकर सामने आया सबसे बड़ा स्कैम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर का माल इसी बैकडोर से भारत पहुंचा। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ड्राई फ्रूट्स और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सब इस चक्र में शामिल थे। सीधे शब्दों में कहें तो बाहर से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड बंद था, लेकिन अंदर से चालू था। अब सवाल ये उठता है, किसके फायदे के लिए ये सब हो रहा था? भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था। गवर्नमेंट एजेंसीज ने कड़ा एक्शन लिया। कस्टम्स और डीआरआई ने डेटा मैचिंग शुरू किया। इनवॉइस चेकिंग कड़ी हुई और एफआईआर। कई केसेस में पकड़ लिया गया कि इनवॉइस में लिखा है मेड इन यूएई, लेकिन पैकेजिंग और बारकोड बता रहे थे ओरिजिन कहीं और का है। यानी खेल पकड़ में आ गया। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत और खस्ता होती चली गई, क्योंकि भारत तो ट्रेड बंद कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान का टेक्सटाइल, सीमेंट और फार्मा इंडस्ट्री सबसे बड़ा मार्केट खो चुका था। फॉरेन रिजर्व्स गिरने लगे, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगी और हालत ये हो गई कि पाकिस्तान को आईएमएफ से बार बार बेल आउट लेना पड़ा। अब जरा सोचिए, जहां पाकिस्तान आईएमएफ के आगे झुक रहा था, वहीं भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा था। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पास जा रही थी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार दी। फार्मा, आईटी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ने नए रिकॉर्ड्स तोड़े। यानी भारत ने दिखा दिया, ट्रेड वॉर हो या बॉर्डर वॉर, हम किसी भी हाल में आगे बढ़ना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, असली चोट किसे लगी? बॉर्डर के छोटे व्यापारी जो सालों से अमृतसर से लाहौर तक ओनियंस, टोमेटोज और पल्सेस का छोटा ट्रेड करते थे। एक रात में उनका धंधा चौपट हो गया। लेकिन भारत सरकार ने एमएसएमईज और लोकल फार्मर्स के लिए नए मार्केट्स खोले। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम्स ने उन्हें नया सहारा दिया। यानी मुश्किल को मौका बना लिया। अब आइए सीधी तुलना करते हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $600+ बिलियन, पाकिस्तान का मुश्किल से $10 बिलियन। भारत का आईटी एक्सपोर्ट $200 बिलियन, पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट सिर्फ $30-35 बिलियन। यानी फर्क साफ है, एक तरफ शेर दहाड़ रहा है, दूसरी तरफ मुल्क अपने ही वजन से दबा जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं, ये कहानी है ताकत, आत्मनिर्भरता और संकल्प की। भारत ने दिखा दिया, जब बात आती है राष्ट्रीय हित की, तो किसी भी आर्थिक झटके को हम सह सकते हैं। और पड़ोसी देशों को ये साफ संदेश दे दिया, भारत से पंगा लेना आसान है, लेकिन उसके नतीजे भुगतना मुश्किल। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत हर मोर्चे पर मजबूत खड़ा है, तो कमेंट में लिखिए इंडिया स्ट्रॉन्ग। जय हिंद। पावर्ड बाय अंकित कुमार।